Hi everyone, my name is Premada and welcome back to World Student Scope. In today's lecture, we are going to continuing with part 4 of the chapter is Matter Around Us Pure. That is your chapter number 2. And in this chapter, in this particular lecture, we will be covering the last part of the chapter, that is the physical and chemical changes. And uske alawa, we are going to understand about the metals, non-metals and metalloids, right? So let us now begin with our chapter. Yes. So physical and chemical changes we are going to start now. तो बेसिकली क्या होता है फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है फिजिकल अगर हम बात करें तो फिजिकल दैट यू कैन सी फिजिकली अगर आपको कोई चीज दिखती है राइट जो आपको विजिबली चेंजेस आपको नजर आते हैं फिजिकल राइट एंड अगर हम केमिकल चेंजेस करें तो अगर हम केमिस्ट्री के भाषा में बात करते हैं तो केमिकल चेंजेस वी जनरली टॉक अबाउट जो आपकी केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड चेंजेस होते हैं राइट उनको हम बोल देते हैं केमिकल चेंजेस राइट तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये द प्रोसेस in which brings about changes in physical properties and no new substances are formed are physical changes. इसका मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं लेकिन कोई नया प्रोडक्ट बाहर नहीं आता फिजिकल चेंजेस में कोई नया प्रोडक्ट बाहर नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं राइट सो द कॉमन फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन कलर या तो आपको कलर में चेंज नजर आएगा या हार्डनेस में चेंज नजर आएगा आइदर द सब्सटेंस विल बिकम रिजिड या फिर उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी वो फ्लूइड बन जाएगा डेंसिटी विल इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट में आपको नजर आएगा चेंज या बॉइलिंग पॉइंट में नजर आएगा चेंज राइट तो ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग कि फिजिकली आपको किस तरीके के चेंजेस नजर आते हैं राइट इफ यू सी सच थिंग्स राइट ऑल राइट तो क्या है बेटा द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड and chemical properties of substances get changed are chemical changes. ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसमें न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं बेटा न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ये बात होगी बेटा केमिकल चेंजेस की राइट सो सम केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज आर ओडर इनफ्लेमेबिलिटी खुशबू बदल जाना खुशबू ही चेंज हो गई वो किसका रिजल्ट होता है बेटा केमिकल रिएक्शन का है खुशबू चेंज होने का मतलब कोई ऐसा नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो आपको डिफरेंट टाइप की खुशबू दे रहा है राइट उसके अलावा इनफ्लेमेबिलिटी कि किसी चीज में आग लग गई अगर आग लग गई तो बेटा उसका पूरा ही हुलिया चेंज हो जाएगा होल स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग केमिकली ऑल्सो इट विल बी चेंज्ड राइट तो वो सब आ जाते हैं बेटा केमिकल प्रोसेसेस में और सॉरी केमिकल चेंजेस में राइट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कि प्योर सब्सटेंसेस हम इतनी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स एंड बहुत सारी मैटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं सॉलिड के बारे में गैस के बारे में राइट तो अब वो कहीं उनकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी राइट प्योरनेस अगर हम प्योरिटी की बात करें तो क्या पता बेटा वो प्योर फॉर्म में पहले हो बाद में विद वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस उनमें फिर फर्दर चेंजेस आ गए राइट तो उन प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं बेटा द प्योर सब्सटेंसेस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन केमिकली वो लोग कैसे हैं वो सब्सटेंसेस कैसे हैं उनके हिसाब से बेटा हम उनको डिवाइड करते हैं दो तरीके में दो टाइप्स में फर्स्ट एलिमेंट्स सेकेंड कंपाउंड्स राइट पहला एलिमेंट दूसरा कंपाउंड एलिमेंट्स क्या होते हैं एलिमेंट्स बेटा होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म इसका कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट हो गया बेटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे सिंपलेस्ट कि आप उसको और ब्रेक ही नहीं कर सकते उसको आप और रिड्यूस ही नहीं कर सकते लेट्स सपोज आपका ये कोई एटम है कोई भी आपका मॉलिक्यूल है ठीक है इसको आप ब्रेक कर रहे हो दो में फिर इसको भी आप ब्रेक कर रहे हो दो में फिर इसको भी ब्रेक कर रहे हो दो में राइट करते ही चले जा रहे हो ब्रेक 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 ऐसा टाइम आएगा कि ये फर्दर ब्रेक हो ही नहीं पाएगा तो
ऐसा टाइम जहां पे फर्दर ब्रेक नहीं हो पा रहा, वो आ गया आपका एलिमेंट, कि उससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। एंड कंपाउंड क्या हो गया बेटा? कंपाउंड्स हो गए मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अगर आप एक ही तरीके के एलिमेंट्स ले रहे हो और उसको मिक्स कर रहे हो तो वो कंपाउंड्स बन गए, राइट? एलिमेंट्स देख लेते हैं बेटा। Element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions also, जिसको आप केमिकल रिएक्शन के भी हेल्प से आप उसको फर्दर सिंपली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऐसी चीजें क्या होगी बेटा? ऐसी चीज हो गई एलिमेंट्स, राइट? सो एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी में डिवीजन आगे बेटा एलिमेंट्स होते हैं क्या? मेटल्स, मेटल्स हो गए, या नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हो गए, या फिर मेटलॉइड्स, या फिर मेटलॉइड्स हो गए। तो उन एलिमेंट्स को समझते हैं बेटा, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आपके सामने कोई चीज मेटल है तो वो आपको कैसे पता लगेगी? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ मेटल? सबसे पहली चीज, दे हैव लस्टर शाइनी, आपको बिल्कुल चमकते हुए दिखेंगे। लेट्स सपोज ये मेरी रिंग है, मेरी रिंग थोड़ा बहुत तो शाइन कर ही रही है, इट मीन्स इट इज अ मेटल, राइट? एंड जनरली दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये इनका जनरल कलर होता है, या तो सिल्वरी ग्रे मिल जाएंगे या आपको गोल्डन येलो कलर के दिखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्ट करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करते हैं, राइट? तो ये बेटा देखो मेटल का एग्जांपल, ये मेटल है, कैसे आपको शाइनी दिख रहा है, सिल्वरिश ग्रे है। एंड अगर आप इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहो तो भी आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास कर सकते हो, राइट? उसके अलावा दे आर डक्टाइल, इट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल होता है मतलब जिसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सको। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड के हम कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं? तो देखा आपने गोल्ड के थिन वायर्स देखे हैं आपने? गोल्ड क्या है? गोल्ड इज अ मेटल, एंड आप उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो वेरी इजीली। उसके ऑर्नामेंट्स आप वुमेन्स कान में भी पहनती हैं, और आइदर यू वेयर अ रिंग ऑफ गोल्ड। तो वो बेटा किस वजह से है? डक्टिलिटी की वजह से। वो प्रॉपर्टी है मेटल की कि वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा कॉपर, आपने कॉपर के बेटा डिफरेंट वायर्स देखे होंगे, आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी आपके कॉपर लगता है। उसके अलावा आप एल्यूमिनियम, सिल्वर के आपने देख लो, सिल्वर भी कन्वर्ट हो जाता है वायर में। उसके अलावा दे आर मेलिएबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। गोल्ड शीट्स, गोल्ड की शीट्स बना सकते हो आप बिना ब्रेक किए। सिल्वर की शीट्स, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की भी शीट्स होती हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब मेटल्स हैं। इनको आप अगर आप हैमर से मार रहे हो तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना ब्रेक किए। ये प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं? मेलिएबल। मेटल्स की क्या होती है? दे आर शाइनी, ग्रेइश, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, मेलिएबल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। उसके बाद आता है दे आर सोनोरस। सोनोरस मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी हिट। अगर आप जैसे स्पून ले लो, स्पून को अगर आप किसी मेटल के ऊपर मार रहे हो, आयरन के ऊपर मार रहे हो, तो साउंड आती है। जैसे आपकी क्या होती है? स्कूल बेल, स्कूल बेल बजती है, जब स्कूल की बेल बजती है वो भी आयरन की बनी होती है, तो कैसे कितनी अच्छी साउंड आती है जब छुट्टी हो जाती है, राइट? सोनोरस, इट मेक्स अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट हिट। ये सब प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? ये सब प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। ये आपको एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, राइट? तो ये आपने इसके नोट्स बना लेने, आपने याद रखना है, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? मेटल्स के एग्जाम्पल्स आ गए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। ऑल दीज आर मेटल्स। ये आपको दिख रहे हैं चमकते हीरे जवाहरात, हीरे नहीं जवाहरात, जेवर। ये सब क्या है बेटा? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आपको ना रीजनिंग में आ जाता है क्वेश्चन, कि हम तो देख रहे हैं कि जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, सब आपने सॉलिड मेटल की बात की, लेकिन मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है, ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। उसके अलावा एक और मेटल है,
उसके बारे में हम हायर क्लास में बात करेंगे, ठीक है। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देख रहे हो ना आप कैसे लिक्विड है, ये मेटल है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी शो करता है मेटल की, क्लियर। तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मेटल, क्योंकि इसकी बाकी प्रॉपर्टीज मेटल से मेल खाती हैं एक्सेप्ट इट इज लिक्विड, क्लियर। उसका आंसर क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, समझ में आया सभी को। अब आ जाओ बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बहुत आसान तरीका है याद करने का। जो जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स में पढ़ी उन सबका अपोजिट नॉन मेटल्स है, ठीक है। सो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। बड़े कलरफुल आ गए, येलो भी आ गया, ब्लू आ गया, ब्लैक आ गया, रेड आ गया, बड़े कलर्स के आ गए नॉन मेटल्स। दे आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कैसे, पाउडर से कैसे कंडक्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी? पाउडर कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और वेयर एज मेटल्स कैसे थे, मेटल्स वर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसके अलावा दे आर नॉट लस्चरस, बिल्कुल लस्चर नहीं होता इनमें, शाइन तो होती ही नहीं है, ठीक है। एंड कहां दिख रही है आपको शाइन? सोनोरस नहीं होते, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। पाउडर कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा बेटा? मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, और डक्टाइल भी नहीं होते, दे आर नॉट इवन डक्टाइल। एग्जाम्पल्स कैसे नॉन मेटल्स के? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि तो गैसेस हैं, थोड़े बहुत सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब नॉन मेटल्स हैं। ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, शाइन नहीं होती, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड वैरायटी ऑफ कलर्स के होते हैं। एग्जांपल्स आपने देख लिए। अब बात कर लेते हैं बेटा मेटलॉइड्स की, कि मेटलॉइड्स क्या है। तो कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, ना तो वो मेटल्स होते हैं ना तो वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो बीच में होते हैं कुछ, ना तो वो पूरे मेटल की तरफ होते हैं ना तो वो बिचौले होते हैं बिल्कुल बीच के, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, राइट। दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ना मिक्स कर जाओगे, फिर मेटल्स के एग्जाम्पल लिख दोगे इसमें या नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स लिख दोगे, ये काम नहीं करना बिल्कुल भी, सीधा सीधा याद रखना है। बोरॉन एग्जाम्पल हो गया इसका, सिलिकॉन एग्जाम्पल हो गया, जर्मेनियम एग्जाम्पल हो गया। याद रखना है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं। ना तो ये पूरे मेटल की तरफ जा पाए ना तो पूरे नॉन मेटल की तरफ जा पाए, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, क्लियर। अब आ जाओ कंपाउंड्स। अभी तक हम एलिमेंट्स देख रहे थे, एलिमेंट्स में हमने समझा अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देख लो आप कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? So a compound is a substance composed of two or more elements. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके बनता है जो वो होता है कंपाउंड। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल है एक एलिमेंट नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये क्या हो गया बेटा? ये कंपाउंड है। एक से ज्यादा एलिमेंट इसमें आपको नजर आ रहे हैं ना। फर्स्ट एलिमेंट आपको एक एलिमेंट नाइट्रोजन दिख रहा है, सेकंड आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये दो एलिमेंट हो गए, इनको आपने मिक्स कर दिया तो कंपाउंड बन गया। क्लियर? समझ में आ गया? एक्टिविटी समझ लो बेटा, इसके ऊपर एक्टिविटी है हमारी। एक्टिविटी आस्क अस टू हीट आयरन विद सल्फर एंड सी देयर मैग्नेटिक एंड केमिकल बिहेवियर। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, उस एक्टिविटी में आपने आयरन और सल्फर लेना है और उसको हीट करना है। फिर आपने देखा है कि उसका मैग्नेटिक या केमिकल बिहेवियर कैसा होता है दोनों का। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? आयरन फॉर्म्स आयरन सल्फाइड ऑन हीटिंग विद सल्फर। आयरन और सल्फर थे, आयरन और सल्फर थे, इनके साथ क्या हुआ बेटा? इनको हीट किया गया, तो इसने तो चुपचाप आयरन सल्फाइड बना लिया, ठीक है, हीट होके, राइट। आयरन सल्फाइड डज नॉट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो आयरन सल्फाइड आया है ना बेटा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि दूसरा ही कंपाउंड बन गया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले आयरन की बात करो तो इसकी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी ना, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। आयरन मैग्नेट की तरह काम नहीं करता,
आयरन मैग्नेट की तरह काम करता है, तो इसकी आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। लेकिन जैसे ही ये सल्फर के साथ आया, सल्फर ने तो इसका काम खराब कर दिया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो गई, क्योंकि दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो गया। सो एडिशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टू आयरन सल्फाइड डज नॉट हैव एनी चेंज। आपकी एक्टिविटी में आपके पास आयरन कार्बन डाइसल्फाइड भी था, जब उसको आपको ऐड करने के लिए बोला गया था, तो अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड आयरन सल्फाइड के साथ ऐड करते हो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। आयरन सल्फाइड whereas reacts with dilute acid and produces hydrogen gas। लेकिन जो आयरन सल्फाइड है ये HCl के साथ रिएक्ट करता है एसिड, और क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है? रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? So this experiment wants us to understand the difference between a mixture and a compound। एक मिक्सचर और कंपाउंड में हेल्प करने में, इसको समझने में हेल्प कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट। कैसे? अ मिक्सचर फॉर्मेशन इज अ फिजिकल फिनोमेना। मिक्सचर का फॉर्म होना फिजिकल फिनोमेना है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आयरन और सल्फर रख दिया आपने, फिजिकल आपको शक्ल से तो चेंज दिख रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। केमिकल रिएक्शन तब होएगा ना बेटा, जब रिएक्शन होएगी, जब आप उसको हीट करोगे। So when two elements or molecules react and form a product, different form of reactant, the product is called compound। अब जो आयरन सल्फाइड फॉर्म हुआ है, आयरन सल्फाइड जो फॉर्म हो गया वो तो कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, the compound is formed here। तो इससे हमें यही पता लग रहा है कि मिक्सचर कब था? ये मिक्सचर था, फिजिकल था, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म हुआ रिएक्शन, तो ये केमिकल चेंज हो गया। समझ में आ गया सभी को? तो ये कहानी हो रही है इस रिएक्शन में, इस एक्सपेरिमेंट में। Here mixing of iron fillings with sulfur does not cause any reaction। सिर्फ मिक्स किया आपने, रखा है, सिर्फ रखा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। They are a mixture। When we heat both the substances, they react with each other and form iron sulfide। This is compound formation। ये अभी तक फिजिकल था, खाली मिक्सचर, यहाँ केमिकल चेंज हो गया जब रिएक्शन हुई, the moment it got reacted। So during this chemical reaction, free electrons in the outer shell of iron form covalent bonds with electrons of sulfur। Free electrons are necessary for magnetic property। As a result, iron sulfide does not show magnetic property like iron। Metal salts react with acids and displace the hydrogen atom। This produces hydrogen gas। Iron अकेला, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत आसान भाषा में बता रही हूं बेटा। लेकिन जैसे ही आयरन सल्फर के साथ मिक्स होता है, जैसे ये इसके साथ मिक्स हुआ, तो क्या बनाया? आयरन सल्फाइड। इतनी बात समझ में आ गई? आयरन सल्फाइड का जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये इसने ले लिया, तो अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं अब इसकी। क्यों? क्यों नहीं है? नो इलेक्ट्रॉन्स, भाई कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सब तो सल्फर ने ले लिया, राइट? उसके अलावा और क्या हो रहा है? आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड किसके साथ बेटा क्या कर रहा है? ये HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये उसका HCl डिस्प्लेस कर लेता है। HCl को कहता तुम जाओ, ठीक है, तो वो कहता तुम जाओ, तो ये चला जाता है हाइड्रोजन गैस बनके। ये काम हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? अब मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का बेटा फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको पूछा जाता है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सिर्फ रखे हैं बेटा वहां पे, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो मिक्सचर हो गया। जब एलिमेंट रिएक्ट कर जाते हैं न्यू कंपाउंड, तो वो कंपाउंड बन गया। उसके अलावा अब मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, बड़े टाइप की चीजें उसमें ऐड होती है मिक्सचर में। एक बार आयरन हो गया, एक बार सल्फर हो गया। एंड इस केस में बेटा कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहती है कि इतने ही मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, ना एक मॉलिक्यूल ऊपर ना एक मॉलिक्यूल नीचे। उसके अलावा A mixture shows properties of constituent substances। जैसे आयरन है तो आयरन आयरन की ही प्रॉपर्टी शो करेगा,
सल्फर है तो सल्फर सल्फर की ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन कंपाउंड में द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। आयरन सल्फाइड जब बना तो बेटा वो तो पूरा आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, सारे की ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, अकेला आयरन सल्फर शो नहीं हो रहा। अब कंपाउंड बन गया तो आयरन सल्फाइड ही शो होगा, राइट? उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। आयरन फिलिंग्स, आयरन चुन के निकाल लो हाथ से, आराम से सेपरेट हो जाएगा फिजिकल मेथड से। सल्फर में से आयरन फिलिंग्स चुन के निकाल लो हाथों से तो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड एक बार अगर फॉर्म हो गया आयरन सल्फाइड, तो ये सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही सेपरेट हो सकता है, क्योंकि बेटा कंपाउंड बॉन्ड बन गया ना, अब तो बॉन्ड बन गया, पहले बॉन्ड नहीं बना था। तो कंपाउंड को तो सेपरेट करना बहुत मुसीबत का काम हो गया ना, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ, राइट? सो ये डिफरेंस है बेटा मिक्सचर एंड कंपाउंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपको, तो ये मिस नहीं करना है। अब बेटा फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर को एक बार ऐसे फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कुछ भी हो सकता है। उसमें आपके एक तो प्योर सब्सटेंसेस हैं, फिर आपके मिक्सचर जो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को हमने क्या समझा? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्करी। Compounds, whereas they have fixed composition and can be broken down into elements by chemical or electrochemical reaction. H2O है, हाइड्रोजन, H2O, वाटर, उसमें से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हटा दो, ब्रोकन डाउन। लेकिन आप कहो हाइड्रोजन को तोड़ तोड़ के अलग करो, तो हाइड्रोजन नहीं तोड़ सकते, या ऑक्सीजन को तोड़ तोड़ के अलग करो तो ऑक्सीजन भी नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड तोड़ सकते हैं क्योंकि उनमें बॉन्ड होता है, बॉन्ड को बीच से काटो, चाकू से काट दिया इन अ जोकिंग टर्म्स, आपने उसको चाकू से काट दिया तो अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा। उसके अलावा मैटर में एक तो प्योर सब्सटेंस था, दूसरा था हमारे पास मिक्सचर, जिसमें होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, सब एक ही जैसे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके थे। हेट्रोजेनस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, सब एक जैसे प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल क्या था होमोजेनस मिक्सचर में? शुगर एंड वाटर, हम पढ़ चुके हैं। सॉल्ट एंड वाटर, होमोजेनस मिक्सचर। सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल, ये भी पढ़ चुके हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर का सैंड एंड सॉल्ट, सैंड भी अलग दिखेगा, सॉल्ट भी अलग दिखेगा। शुगर एंड सॉल्ट, ये भी नहीं मिक्स होते। वाटर एंड ऑयल, ये भी नहीं मिक्स होते। तो ये सब हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हो गए और होमोजेनस मिक्सचर। तो इन सब के बारे में हमने बेसिकली थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है? तो यस, विद दिस वी हैव नाउ फिनिश्ड विद आवर चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर? यस, इट कैन बी प्योर एंड इट कैन बी इम्प्योर ऑल्सो। एंड अगर इम्प्योर मिल गया तो उसके हमने बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स भी पढ़ लिए, राइट? सो यस, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3। टिल देन कीप स्टडिंग, keep spreading knowledge, and I'll see you in the next chapter. Thank you.